Good morning. Now class 10. Lesson 3. Metals and non-metals. धातु एवं अधातु। हमने पिछले कक्षा क्लास 9th में मेटल और नॉन मेटल के बारे में बहुत सारी बातों को पढ़े हैं कि किस प्रकार से धातु अधातु के क्या गुण हैं और वो किस तरह की रिएक्टिविटी करती है। तो आज अभी हम जो सबसे पहले जानेंगे वो जानेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। फिजिकल प्रॉपर्टी धातु और अधातु के भौतिक गुण। तो हम सबसे पहले मेटल के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी हम जो पढ़ रहे हैं मेटल के फिजिकल गुण। क्या क्या गुण है मेटल के जिससे हम समझते हैं कि ये मेटल है। तो बहुत सारे गुण हैं मेटल के, धातु के बहुत सारे गुण हैं जिससे हम पता कर सकते हैं कि ये मेटल है अथवा नहीं है। तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टीज़ है वो है धात्विक चमक। धात्विक चमक, इसको इंग्लिश में कहेंगे मेटालिक लिस्टर। मेटालिक लिस्टर क्या होता है? धात्विक चमक। कोई भी धातु अपने शुद्धतम रूप में अपनी सतह पर एक चमक, एक विशेष प्रकार की चमक लिए होती है। इसे धात्विक चमक कहते हैं। अपने शुद्ध रूप में कोई भी धातु के पास एक चमक होती है जिसको धात्विक चमक कहते हैं। मेटल इन देयर प्योर स्टेट
have a shining surface. This property is called metallic luster. तो ये पहला गुण है धातु का। दूसरा है कठोरता। हार्डनेस। सामान्यतः धातुएं कठोर रूप में पाई जाती है। Generally, metals are found in hard हार्डनेस वैरायटी। ये भी धातु का एक गुण है कि धातु सामान्यतः कठोर पाई होती है। तीसरा जो धातु का गुण है उसको कहते हैं मेलाबिलिटी। आघात वर्ध्यता। कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है। धातु के इस गुण धर्म को आघात वर्ध्यता कहते हैं। Some metals can be beaten into thin sheet
This property is called malleability, gold and silver are most malleable metal. सोना और चांदी सबसे ज़्यादा आघातवर्धी धातु है। यानी सोना और चांदी को पीट कर करके इसे पतला से पतला चद्दर बनाया जा सकता है। Now, fourth, ductility. तन्यता। धातु के पतले धातु को पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता तन्यता कहा जाता है। The ability of metal to be drawn into thin wires is called ductility. आपको यह जानना चाहिए कि सबसे ज़्यादा तन्यता सोने में पाया जाता है। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है।
2 kilometer length can be drawn wire can be drawn by 1 gram गोल्ड। यानी कि सबसे ज़्यादा तन्यता जो होती है वो गोल्ड में पाई जाती है। कंडक्टर ऑफ हीट। ऊष्मा के चालक। हम जितने भी धातु हैं उनको लेंगे, किसी भी धातु को, और धातु को एक सिरा हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। एक स्टैंड से धातु का एक रॉड को बांधेंगे और मोमबत्ती से इसको गर्म करेंगे। तो हम देखते हैं कि धातु के इस सिरे में यहाँ तक हीट पहुँच जाती है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि सभी जो धातु हैं वो ऊष्मा का संचारण करती है। यानी कि सभी धातुएं ऊष्मा के सुचालक हैं तथा इनका गलनांक अधिक होता है। यानी कि जल्दी से गलते नहीं। Metals are good conductors of heat and have high melting points. याद रखना है कि सिल्वर एंड कॉपर are the best conductor of heat. चांदी और तांबा ऊष्मा के अच्छे सुचालक हैं।
नेक्स्ट जो गुण है कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। विद्युत का सुचालक। Metals also a good conductor of electricity. Metals are also a good conductor of electricity. धातुएं विद्युत का अच्छा सुचालक होती है। और नेक्स्ट है सोनोरस। ध्वनि या sonorous. The metal that produce a sound on striking a hard surface are said to be sonorous. जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती है उन्हें ध्वनिक या सोनोरस कहते हैं। ये भी धातु का गुण है। यानी कि हमने अभी 8 तरह के धातु के गुण को पढ़ा, ठीक है। और ये सभी धातु के गुण क्या क्या हैं, ठीक है ना। हमने जो धातु के गुण पढ़े वो क्या पढ़े? मेटालिक लुस्टर, हार्डनेस, मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, कंडक्शन ऑफ हीट, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड सोनोरस। ये सभी धातु के गुण हैं। ऊष्मा का सुचालक, विद्युत का सुचालक और
ध्वनिक, सोनोरस या ध्वनि। तो ये सभी धातु के गुण हैं। क्या क्या धातु के गुण हैं? धात्विक चमक, सभी धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक होती है, इसको धात्विक चमक कहते हैं। सभी धातु हार्डनेस, कठोरता पाया जाता है। आघातवर्धकता, सभी धातुओं को पीट कर करके पतला से पतला चद्दर बनाया जा सकता है। तन्यता, किसी भी धातु को खींच करके लंबी तार बनाई जा सकती है। ऊष्मा का सुचालक, कोई भी धातु जो होते हैं वो विद्युत का सुचालक होते हैं और ऊष्मा का भी सुचालक होते हैं। और सोनरस, ध्वनि, यानी किसी धातु को कठोर सतह से अगर टकराती है तो उसमें कंपन उत्पन्न होता है, जो ध्वनि उत्पन्न करने का एक अच्छा स्रोत होता है। तो ये धातुओं के गुण हैं। इन तमाम गुणों से हम पता कर सकते हैं कि किस धातु की ये धातु है या अधातु है। सबसे ज़्यादा एक चीज़ ध्यान रखना है, धात्विक चमक सबसे ज़्यादा किस में होती है? गोल्ड में। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है। गोल्ड और सेकंड सिल्वर, इसमें धात्विक चमक सबसे ज़्यादा होता है। कठोरता, हार्डनेस सबसे ज़्यादा आयरन में होता है। आघातवर्धकता यहाँ सबसे ज़्यादा गोल्ड की होती है, क्योंकि गोल्ड को पीट करके पतला से पतला चादर बनाया जा सकता है। तन्यता में भी गोल्ड ही सबसे आगे है, क्योंकि गोल्ड के 1 ग्राम से 2 किलोमीटर तक की तार बनाया जा सकता है। ऊष्मा का सुचालक, सबसे बढ़िया ऊष्मा का सुचालक चांदी और तांबा है, सिल्वर एंड कॉपर, याद रखना है। विद्युत का सुचालक में भी सबसे बढ़िया गोल्ड और उसके बाद सिल्वर का है। और ध्वनि उत्पन्न करना, ठीक है, सबसे बढ़िया ध्वनि जो उत्पन्न होता है वो कांसा, ठीक है ना, में पाया जाता है। ध्वनि सबसे बढ़िया उत्पन्न होता है, इसलिए घंटी वगैरह कांसा या पीतल, तांबा या पीतल जो मिला करके एक विशेष प्रकार का धातु बनाया जाता है, जिसे कांसा कहते हैं, ब्रास।